उत्तम उपाय बताते हैं कंस से। यशोदाया सोताम कन्या देवक्या कृष्णमेव च रामं च रोहिणी पुत्रं वसुदेवेन विम्यता। जो यशोदा का पुत्र है वह किसका पुत्र है? वह वसुदेव जी का है, वह देवकी का है, वसुदेव का है। उसका नाम कृष्ण है। रामं च रोहिणी पुत्रं वसुदेवेन विम्यता। और जो रोहिणी जिस पुत्र को ले रखी है वह भी वसुदेव का ही है। मनोरथान करोत्युच्चै जनो देवहतानपि योज्यते हर्ष शोकाभ्याम तथाप्याज्ञाम करोमि ते। हे कंस, ऐसा तुम उपाय करो जिससे कि वह मारे भी जाएं और तुम्हारे ऊपर किसी प्रकार का दोष भी ना लगे। ये कौन समझा रहा है? नारद जी। क्यों? क्योंकि सभी देवताओं ने नारद जी को समझाया कि आप जाकर के जब तक आप कहेंगे नहीं तब तक हे नारद जी, तब तक कंस कोई उपाय नहीं रचेगा और भगवान मथुरा के लिए प्रस्थान नहीं करेंगे। भगवान एक एक व्योमासुर, अघासुर, बकासुर, केसी एक एक दैत्यों का उन्होंने यहाँ पर संहार किया और ब्रजवासियों का और भगवान ने रक्षा किया। कंस ने मन में विचार किया कि मैं क्या करूं। तो कंस ने एक सुंदर उपाय, सुंदर युक्ति अपने मन में लाया और उसने बुलाया अक्रूर जी महाराज को। अक्रूर जी महाराज से कहता है, अक्रूर का तात्पर्य होता है जिसके अंदर कभी क्रूरता ना हो, क्रूरता जिसके अंदर कभी आई ही ना हो, जिसका हृदय सदैव करुणा से परिपूर्ण हो। अक्रूरोऽपि च ताम्रात्रिं मधुपुर्यां महामतेः उषित्वा रथमास्थाय प्रयौ नंद गोकुलम। अक्रूर जी को विविध प्रकार से समझाया है कि जाकर के आप जो है लेकर के श्री कृष्ण और बलदाऊ को लेकर के आओ। मेला देखने के बहाना, मल्ल युद्ध देखने के बहाने से अक्रूर जी महाराज मन ही मन विचार करते हैं कि दुष्ट है, दुष्ट से एक दो जगह नहीं, दुष्टों से हर जगह डर लगता है। सांप के मुख में विष रहता है, बिच्छू के पूंछ में रहता है, लेकिन जो दुष्ट होता है उसके पूरे शरीर में रहता है। अब अक्रूर जी महाराज भगवान का ध्यान करते हुए आए हैं। भगवान श्री कृष्ण करते हुए पहुंचते हैं। देखी हूं जाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुख दाता। जे पद परिस तरी ऋषि नारी, दंडक कानन पावनकारी। जे पद जनक सुता उरलाए, कपट कुरंग संग धर धाये।
हर उर सर सरोज पद जेई, अहो भाग्य में देखी हूं तेई। आज हमारा भाग्य है जिनके चरणों को आज मैं दर्शन पाऊंगा। किनके चरणों का? जिन्होंने सीता का वर्ण किया, जो हमारे राम जी सीता का वर्ण करके अवध में लेकर के आए, जो राम जी हमारे कृष्ण के रूप में अवतार लिए हैं इस धरती का भार हरण करने के लिए, उस भगवान का आज मैं दर्शन करूंगा। जीन पाइन के पादुकनी, भरत रहे मन लाई, ते पद आज बिलो की हूं, इन नैननी अब जाए। जिस चरण कमल को प्राप्त करने के लिए भरत जी गए हुए थे और जिन चरणों की सेवा भरत जी ने किया, आज उन चरणों को आज दर्शन करने का मुझे शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। मन ही मन विचार करते हुए सायंकालीन श्री अक्रूर जी महाराज पहुंचते हैं और वहां पर देखते हैं क्या कि नंद बाबा के वहां अनेकों संत प्रसाद पा रहे हैं। अक्रूर जी महाराज उसी समय पहुंचते हैं। अब वहां पर ये समझ गए कि जहां संत आए हुए हैं, संत मिलन को जाइए, तज ममता अभिमान, एक एक पग आगे बढ़े, कोटिन यज्ञ समान। कोट यज्ञ के समान के बराबर, कोट यज्ञ के समान के बराबर होता है संत का दर्शन। अब श्री अक्रूर जी महाराज संतों का दर्शन किए, नंद बाबा का दर्शन किए। अक्रूर जी महाराज आते हैं, अक्रूर जी महाराज की सेवा भाव उनका किया जाता है। रात्रि के समय जिस समय सोए हुए हैं, उनके मन में यह है कि मैंने भगवान का दर्शन नहीं किया, भगवान कहाँ हैं, किस प्रकार से मैं प्रभु से कहूं कि कंस ने मुझे किस निमित्त भेजा है। ददर्श कृष्ण रामम च ब्रजे गोदोहनंगतौ, पीत नीलांबर धरो शरद अम्बुरुहे छड़ो, सुखोपविष्ट पर्यंके राम कृष्णो रुमानितः, लेभे मनोरथान सर्वान पथे यान च चकार सह। भगवान ने उनको दर्शन दिया, क्योंकि भगवान को कब देखे थे? जब आए थे वह लोग गोदोहन कर रहे थे। कुछ जगहों पर आया कि गोदोहन के बेला समय आए, कुछ जगहों पर आया कि गैया का दूध निकाल रहे थे। लेकिन रात्रि के समय इनके चरणों को भगवान दबा रहे हैं। इन्हें देखे कि अरे यह कौन मेरे चरणों को स्पर्श कर रहा है। भगवान अपने भक्तों को वह सुख आनंद प्राप्त कराते हैं जो सुख भक्त कहीं और नहीं प्राप्त कर सकता। भगवान उनके चरणों को दबा रहे हैं, वह कहना चाहते हैं, उसके पहले ही भगवान सारे वृत्तांतों को कह देते हैं। अब अगले दिन प्रातःकालीन सभी लोग अपने अपने रथों को सजा रहे हैं और सभी लोग जो है मथुरा जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। अभी कोई भी यह ब्रजनारी नहीं जान रही है, कोई गोपी कोई ग्वालिन नहीं जान रही है कि हमारे श्याम और बलराम यह लोग भी मथुरा जाएंगे। और जब यह बात यशोदा मैया को पता चली कि कृष्ण और बलराम यह लोग मथुरा जाएंगे, ब्रज नारी व्याकुल भई, उमड़ा प्रेम अपार, मथुरा जाते प्राणपते,
कैसे हो निर्वाह। अहो विधास्तव न क्वचित् दया संयोज मैत्रा प्रणयन देहिनः। हे प्रभु, हमारे प्राणों को आप लिए जा रहे हैं। जिस प्रकार से जब आत्मा इस शरीर से अलग हो जाती है, केवल यह लाश बन करके शरीर रह जाती है, उसी प्रकार से आज हमारे प्रियतम चले जा रहे हैं। हम लोग कैसे रहेंगे? हमारे दो नेत्र हैं, हमारे दो अनमोल रतन हैं, और दो के दोनों अनमोल रतन चले जा रहे हैं। एक जाते तो कम से कम एक को देख करके हम लोग जी लेते, लेकिन आज दोनों अनमोल रतन चले जा रहे हैं। किसे देख करके हम लोग जीवित रहेंगे? सुंदर तन अति सौम्य सुख पर स्वभाव से क्रूर, सुंदर वे नर मूर्ख हैं तेरो नाम धर्यो अक्रूर। गोपियां क्या कह रही हैं? सुंदर तन अति सौम्य सुख, तुम्हारा सुंदर शरीर है, पर स्वभाव तुम्हारा कैसा है? क्रूर है। सुंदर वे नर मूर्ख हैं, जिन्होंने तुम्हारा नाम ये रखा हुए मूर्ख हैं। तेरो नाम धर्यो अक्रूर। अरे तुझे जरा सा भी दया नहीं आती है क्रूर, कि इनके बिना हमारी कैसी दशा होगी, और लेकर के तुम जा रहे हो। हाय प्राण प्रिय को हृदय कैसे भयो कठोर। हे प्राण प्रियतम, अरे कोई और जाने या ना जाने, लेकिन हम तुम्हें कितना प्रेम करते हैं और तुम हमें कितना प्रेम करते हो, यह कोई जाने या ना जाने, तुम तो जान सकते हो, और तुम इतने कठोर कैसे हो गए। हाय प्राण प्रिय को हृदय कैसे भयो कठोर, रथारूढ़ मुखरित उतय नहीं चितवत इत ओर। अरे एक बार मेरे तरफ देख देते, क्या तुम्हारा चला जाता, लेकिन एक बार मेरे तरफ नहीं देख रहे हैं। सारी गोपियां क्या कर रही हैं? जाकर के रथ के सामने, घोड़ों के सामने सब की सब लेट गए। अब भगवान उतर करके आए हैं, भगवान समझाते हैं। भगवान क्या कहते हैं? आज मैं जा रहा हूं, कल वहां का मैं जो मेला है, जो कुश्ती है, उसको मैं देखूंगा, और परसों आ जाऊंगा। गोपी क्या कह रही है? एक एक पल बन युगो सा दारुण पीड़ का आगार, आंखों में छाई वर्षा ऋतु अविरल बहे अश्रु जलधार। नेत्र बरस रहे हैं, मुख से कुछ कहा नहीं जा रहा है, कंठ अवरुद्ध हो गए, क्या कहें? लेकिन भगवान सभी गोपियों को समझाते हैं और पुनः रथ पर बैठ जाते हैं, और सभी गोपियां भगवान को देखती हैं कि मेरे मोहन इतने निष्ठुर नहीं होंगे, हो सकता है वह वापस चले आवें। लेकिन भगवान जब रथ पर बैठ गए तो भगवान फिर कहां घूम करके वापस आने वाले। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई की, मैया मोहे याद ना करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई की, मैया मोहे याद ना करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई की, मैया मोहे याद ना करे। की मैया मोहे याद ना करे, की मैया मोहे याद ना करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई की, मैया मोहे याद ना करे। कृष्ण
सहे ये जुदाई की मैया मोहे याद ना करे। कृष्ण लेते हैं रथ को पकड़कर राधा रोए, रथ को पकड़कर राधा रोए, रथ को पकड़कर राधा रोए, सखा रोए सखिया रोके, रस्ता रोके सखिया रोके, गोपी देते हैं रोपी देते हैं रो रो दुहाई की मैया मोहे याद ना करे। गोपी देते हैं रो रो दुहाई की मैया मोहे याद ना करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई की मैया मोहे याद ना ब्रजवासी सब रोए रहे हैं, गाय और बछड़ा भी रोए रहे हैं। ब्रजवासी सब रोए रहे हैं, ब्रजवासी सब रोए रहे हैं, गाय और बछड़ा भी रोए रहे हैं। कोई कैसे सहे ये जुदाई की मैया मोहे याद ना करे। कोई कैसे सहे ये जुदाई की मैया मोहे याद ना करे। कि मैया मोहे याद ना करे। लेते हैं कान्हा लेते हैं ब्रज से विदाई की मैया मोहे याद ना करे। लेते हैं ब्रज से विदाई की मैया मोहे याद ना करे। कि मैया मोहे याद ना प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी वह बैठ गए रथ पर और रथ पर होकर के बैठ करके जाने लगे। एक गोपी कह रही है, कबहूं पूरे ना भये नींद वास और काम, सारे बंधन छोड़ के भजिल राधे श्याम। रसना हरि नाम सुधा न पिए, तिनकी गिनती न गिनी न गिनी। मन ही मन विचार कर रही गोपियां, अब केवल राधे श्याम नाम ही हमारे जीवन में रह गई है। अब अक्रूर जी विनती कर रहे हैं, रथ को हाँकते हुए भगवान का रथ हाँकते हुए श्री अक्रूर जी महाराज यमुना जी के तट पर पहुंचे हैं। वहां पर उन्होंने मन में विचार किया कि मैं संध्या बंदन कर लूं। संध्या बंदन करने के लिए अक्रूर जी महाराज जैसे ही रथ से उतरते हैं, देखिए पहले हिंदू धर्म में जितने भी लोग थे सभी लोग संध्या बंदन करते थे। जो भी अपने ललाट पर चंदन नहीं लगाता है
वह चांडाल के समान माना जाता है। इसलिए यह भगवान की बनाई हुई शरीर सुबह को ना कुछ कर पावे तो कम से कम स्नान करके 2 अगरबत्ती दिखा में, नहीं अगरबत्ती है तो भगवान को प्रणाम कर लें और चंदन जरूर अपने ललाट पर लगावें। शिखा जरूर रखें। शिखा क्यों रखें? जैसे मंदिर का पताका जो झंडा होता है बिना उसके वो सूना सूना सा लगता है, उसी प्रकार से शिखा जरूर रखें, चंदन जरूर लगावें। नहीं तो यह शरीर जो है बिल्कुल एक मुर्दे के शरीर में और उसमें कोई अंतर नहीं है। यह हम नहीं कह रहे हैं, यह आपका शास्त्र कह रहा है। अब अक्रूर जी महाराज संध्या बंदन करने के लिए जैसे उतरे हैं, उन्होंने देखा क्या उन्होंने देखा कि अंदर वह भगवान हैं। उनके मन में आया कि मैं उन बच्चों को रथ में बिठा करके आया, कहीं ऐसा तो नहीं बच्चे चंचल हैं और जल में चले आए। वह तुरंत जैसे ही वह ऊपर सर उठाए, भगवान कृष्ण ने कहा, चाचा जी आपने अंदर कुछ देख लिया क्या, जो आप इतने तेजी से आप बाहर निकल रहे हैं? उन्होंने कहा नहीं। पुनः जैसे ही वह डुबकी लगाते हैं, भगवान को देखते हैं। अब वो समझ गए कि भगवान अंतर्यामी हैं, जिसको मैं साधारण बालक समझ रहा हूं, ये साक्षात नारायण हैं। बड़ी सुंदर उन्होंने भगवान की स्तुति करी। नमस्ते वासुदेवाय नमः संकर्षणाय च प्रद्युम्नाय निरुद्धाय सात्वतापतये नमः। नमस्ते वासुदेवाय सर्वभूतक्षयाय च ऋषिकेश नमस्तुभ्यं प्रपन्नं पाहि मां प्रभु। हे प्रभु, सबके हृदय में वास करने वाले, हर कण कण में वास करने वाले, हे नारायण, हम आपको प्रणाम करते हैं। अक्रूर जी कहते हैं, देव देव जगन्नाथ पुण्य श्रवण कीर्तन यदोत्तम श्लोक नारायण नमोस्तुते। भगवान का उन्होंने सुंदर श्लोकों में स्तुति करी। भगवान प्रसन्न हो गए। अब भगवान को लेकर के चलते हैं और भगवान के मुखमंडल को एक तरफ रथ हाँकते हैं और दूसरे तरफ घूम करके भगवान की उस मुखमंडल को, भगवान की उस छवि का वह बार बार दर्शन करते रहते हैं। कौन? अक्रूर जी महाराज। खूबसूरत जमाने में तुम सा नहीं, खूबसूरत जमाने में तुम सा नहीं, इन अदाओं पे दुनिया मचल जाएगी। लोग कहते हैं कि अरे वह बहुत सुंदर हैं, यह बहुत सुंदर हैं। क्या हमारे कन्हैया से, हमारे राधा रानी से भी कोई सुंदर होगा अधिक? खूबसूरत जमाने में तुम सा नहीं, इन अदाओं पे दुनिया मचल जाएगी। चांदनी एक नजर आपको देख कर वो तुम्हारी नजाकत से जल जाएगी। दीन दुखियों की सुख दुख भरी दास्तां, दीन दुखियों की सुन दुख भरी दास्तां, भक्त मंडल पे करुणा बरस जाएगी। खूबसूरत जमाने में तुम सा नहीं, इन अदाओं पे दुनिया मचल जाएगी। इसी ख्वाहिश से मैं रात दिन गा रहा, एक झलक देख भक्ति निखर जाएगी। खूबसूरत जमाने में तुम सा नहीं, इन अदाओं पे दुनिया मचल जाएगी। भगवान को बार बार निहारते, भगवान को बार बार देखते, भगवान को देख रहे हैं, उनकी दृष्टि हट ही नहीं रही है।
भगवान की ऐसी मनोहारी मूरत है, ऐसा उनका सूरत है। अब उन्होंने देखा क्या कि हम मथुरा पहुंच चुके हैं। मथुरा पहुंच करके जो अतिथि गृह था, अतिथि गृह में जैसे आप लोग अपने घरों में बनवाते हैं, अतिथि गृह बनवाते हैं, गेस्ट रूम जिसे कहा जाता है, तो जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो अभी एक गेस्ट रूम नहीं, वो एक बंगला ही बनवा देते हैं कि जो गेस्ट आएंगे उसी में ठहर जाएंगे। तो अतिथि गृह में उनको रोका गया। अब सभी लोग वहां पर ठहरे हैं। प्रातःकालीन श्री कृष्ण भगवान ने अपने पिताजी से, नंद बाबा से आदेश प्राप्त करके सभी ग्वाल बालों को लेकर के वह मथुरा भ्रमण के लिए चलते हैं। रास्ते में मुलाकात होती है रजक, रजक का तात्पर्य उसी धोबी से। रजकम कश्चिदायांतम रंगकारम गदाग्रजः दृष्ट्वा याचत वासांसे धौतान तुत्मामनि च। उसने जब भगवान को देखा तो भगवान ने कहा, मामा जी आप इन वस्त्रों को जो लिए हुए जा रहे हैं, इन वस्त्रों को आप मुझे दे दीजिए। जब बच्चे अपने ननिहाल में जाते हैं तो उस गांव में जितने भी लोग रहते हैं सभी लोग मामा, नाना, मौसी, मामी लगते हैं। तो भगवान ने सही कहा कि मामा जी मुझे जो है इन वस्त्रों को दे दीजिए और मैं इन वस्त्रों को पहन लूं। रजक ने क्या कहा, अरे तुम जंगल में घूमने वाले, गैया चराने वाले इन वस्त्रों का महत्व क्या समझोगे? यह राजाओं महाराजाओं के लिए, तुम्हारे जैसे गंवारों के लिए नहीं, ग्वालों के लिए नहीं। भगवान ने जोड़ का एक थप्पड़ मारा। क्या हो गया? सो गोविंदाय नमो नमः। यह रजक कौन है? धोबी कौन है? वही धोबी है जो रामा अवतार में सीता माता के ऊपर लांछन लगाया था। देखिए यहां पर वही धोबी आया है। भगवान जो गलती करता उसको सजा मिलती है, और आगे चलकर कथा में आएगी वही बहेलिया बना है। कौन? रामा अवतार वाला बाले। दोनों जगह की बात है। भगवान ने उसका उद्धार किया। आगे बढ़े, एक दर्जी मिला। दर्जी ने भगवान के वस्त्रों को सुदृढ़ कर दिया, जिसे आज के समय लोग कहते हैं फिटिंग करना। भगवान ने कहा कि तुम दक्षिणा स्वरूप क्या लोगे? उसने देखा था कि यह छोटा सा बालक जो है यह अभी दक्षिणा स्वरूप उस रजक को, धोबी को दिए हैं, और मैं क्या मांगूं? ऐसा ना हो कि मैं मांगूं मुझे भी दक्षिणा मिल जाए, गोविंदाय नमो नमः हो जाए। इसलिए उन्होंने कहा कि प्रभु कुछ नहीं, बस आपका आशीर्वाद बना रहे। भगवान ने आशीर्वाद दिया। आगे बढ़े, श्रीदाम सुदामा नाम के माली मिलते हैं। माली देखते उसने क्या किया? माला भगवान को पहना दिया। भगवान ने आशीर्वाद दिया, जाओ भविष्य में तुम लोगों को किसी प्रकार की कमी नहीं होगी। आज के समय में देखिए, एक माला जाइए लेने 50 रुपए से कम नहीं। आज जो है, अब वह भगवान की प्रार्थना करी। भगवान आगे बढ़ रहे हैं। कुब्जा, जिसका नाम है सैनेन्द्री, सैनेन्द्री वह कुब्जा। देखिए यह कुब्जा कौन है? वही राम अवतार वाली कुब्जा। वह अपने मन से तो कार्य ऐसा नहीं की थी ना, वह प्रभु की इच्छा थी कि वह कुब्जा ऐसा कार्य करे कि जा करके कैकेयी मैया से कहे, और कैकेयी मैया क्या करें? वह वरदान स्वरूप मांगे। वही कुब्जा पुनः कृष्णा अवतार में सैनेन्द्री बन करके आई है। भगवान ने कहा, अरे सुंदरी, उसने कहा, अरे क्यों मेरा मखौल, मेरा मजाक क्यों बनाते हो? मैं सुंदरी कहाँ हूं? भगवान ने कहा, मैं आज तुझे सुंदरी बना दूंगी। भगवान ने तुरंत हाथ एक उसके कुबड़ पर लगाए और जोड़ का झटका मारा। वह तुरंत सुंदर हो गई। उसने कहा, प्रभु जो मैं अंगराग का कटोरा और चंदन लेकर के जा रही थी कंस को लगाने के लिए, आज के बाद अब यह अंगराग और यह चंदन केवल आपके लिए घसूंगी और आपके लिए ही यह रहेगी।
अब वह भगवान का लेप करती, भगवान के ऊपर लेप करती है, भगवान से वचन मांगती है कि हे प्रभु आप हमारे वहां आएंगे। भगवान ने वचन दिया कि चलो मैं आऊंगा। भगवान आगे बढ़ते हैं। अब रंगभूमि में देखते हैं क्या, वहां पर धनुष रखी गई है। रंगभूमि आए दुराए, शक्र धनुष मही तोरी गिराए। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी और बलदाऊ भैया ने क्या किया, उस धनुष को तोड़ दिया। जितने भी वहां पर सिपाही लगे हुए थे, रक्षक जो लगे हुए थे, वह सुरक्षक भगवान के मनोहारी स्वरूप को देख करके वह सब मोहित हो गए और वह कुछ कह नहीं पाए। जब धनुष भंग हुई तब देख रहे हैं और भगवान के ऊपर जैसे ही मारने के लिए आते हैं, एक उस धनुष का एक भाग बलदाऊ भैया और एक भाग श्री कृष्ण भगवान लेकर क्या करते हैं, सभी रक्षकों का संहार करते हुए आगे बढ़ते हैं। द्वार पर कुबलिया पीड़ नाम का हाथी मिलता है, भगवान उसका भी उद्धार करते हैं। जब पहुंचते हैं जहां पर मल्ल युद्ध का आयोजन किया गया था, वहां पर मुष्टिक और चाणूर भगवान को बुलाते हैं। भगवान मुष्टिक से एवं बलदाऊ भैया चाणूर से, ये दोनों लोग युद्ध करके इस प्रकार से मुष्टिक चाणूर तोसल का उद्धार करते हैं। कंस कहता है पकड़ो पकड़ो इन बालकों के, बालक भागने ना पावे, कहीं जाने ना पावे। कृष्ण भगवान ने कहा अरे मामा जी आप चिंता ना करो, मैं आपसे मिलने ही आ रहा हूं। भगवान कूद करके उसके सिंहासन के पास पहुंच गए और उसके केसों को पकड़ करके भगवान ने एक जोड़ का झटका दिया। सो आकर के वो अखाड़े में गिर गया और भगवान कूद करके उसके सीने पर बैठ गए। भगवान ने मन में विचार किया, माँ में एक बार माँ शब्द लगा है, एक बार माँ आया है, लेकिन यह माँ माँ है, मतलब दो बार यह माँ से भी अधिक इसका महत्व है, इसलिए अपने स्वरूप का दर्शन करा दूं। भगवान ने कंस को अपने स्वरूप का दर्शन कराया और जोर का एक घूसा मारा, सो उसके मुख से रक्त बमन होते हुए उसके मुख से प्राण निकले, जो भगवान के चरणों में विलीन हो गए। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, कंस मर्दन भगवान की जय। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी कंस का उद्धार करने के बाद भगवान जाकर के उग्रसेन महाराज को सर्वप्रथम बंदी गृह से छुड़ाए हैं। देखिए आज के समय में और अन्य लोगों में अंतर यही है कि पहले हम लोग अपने लोगों के पास जाते हैं, लेकिन भगवान ने क्या संदेश दिया कि माता पिता भी हमारे थे, लेकिन सर्वप्रथम मैंने नाना नानी को छुड़ाया। उस गद्दी पर उन्होंने उग्रसेन महाराज को बिठाया। इससे क्या संदेश देते हैं कि अपने किए हुए कर्मों के द्वारा, अपने द्वारा कमाए हुए जो राज्य या जो भी आप कार्य करते हैं, एक कमरा ही यदि अपने द्वारा आप बनाते हैं तो उसमें आपको वह आनंद की अनुभूति होगी, ऐसा प्रतीत होगा कि वह एक कमरा ही स्वर्ग के समान है। भगवान ने इसीलिए उस राज्य गद्दी को स्वीकार नहीं किया। अब वसुदेव जी और देवकी मैया भगवान को अपने गले से लगा दी। उन्होंने कहा कि लल्ला आने में इतना विलंब क्यों लगा दिया, तुम्हें आना था तो आ गए होते और पहले। उन्होंने कहा मैया समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को नहीं मिलता है। मैं आपका पुत्र बेशक हूं, लेकिन जब तक आपके पाप बाकी रह गए थे तब तक आपको बंदी गृह में रहना पड़ा। अर्थात इस लीला के माध्यम से भगवान इस संसार को क्या संदेश देते हैं, त्रिलोकीनाथ भगवान साक्षात नारायण जिसके पुत्र हैं, वह चाहे होते तो एक सेकंड में, पल भर में, क्षण मात्र में वह कंस का उद्धार कर देते और देवकी वसुदेव को वह बंधन मुक्त कर देते। लेकिन भगवान क्या दिखाए कि जो जितना जैसा कर्म किया रहता, जब तक उसको भोगना है उसको भोगना ही पड़ता है। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब भगवान ने क्या किया कि भगवान
का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। इनके माता पिता उज्जैन अवंतिकापुर में सांदीपनी गुरु के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए उनको भेजे हैं और वह जाकर शिक्षा 64 दिन में 64 प्रकार की जो शिक्षाएं होती हैं सभी शिक्षाओं को उन्होंने ग्रहण किया और शिक्षा ग्रहण करके भगवान अपने गुरु दक्षिणा के स्वरूप उनके पुत्र को देते हैं ला करके यमराज के वहां से, और यहीं पर इनकी सुदामा नाम के ब्राह्मण से मित्रता होती है। भगवान आते हैं, जब इनकी मित्रता अक्रूर महाराज से होती है जो बृहस्पति के शिष्य हैं, इनको अपने ज्ञान का अभिमान हो गया रहता है। किसको? श्री उद्धव जी महाराज को। उद्धव जी महाराज बृहस्पति के शिष्य हैं। अब यह मन ही मन विचार कर रहे हैं भगवान कि इनको अपने ज्ञान का अहंकार हो गया है और इनको उस स्थान पर पहुंचना चाहिए जहां इनकी आवश्यकता है। भगवान ने कहा, हे उद्धव जी, आप यह संदेश ले ले, पत्र मैं लिख दे रहा हूं और इस पत्र को आप लेकर के आप ब्रजधाम चले जावें और वहां जाकर के आप ज्ञान का उपदेश दे देवें। अब यह बिल्कुल हर्ष उल्लास में इनको इतने हर्षित हैं कि आज मैं चल रहा हूं निर्गुण निराकार ब्रह्म का जो है संदेश पहुंचाने, आज मैं समझाऊंगा। अब श्री उद्धव जी महाराज उस संदेश को लेकर के चलते हैं। कहां? वृंदावन धाम के लिए। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जाओ जाओ वृंदावन ऐ उद्धो, गोपियों से जाकर तुम मिलना, कहना कान्हा ने भेजा है, कहना कान्हा ने भेजा है, सुध उनकी जगा ले कर आना, कहना कान्हा ने भेजा है।
जग वो चैन से सोता है। कभी आएगा मिलने तुमसे, कभी आएगा मिलने तुमसे। इस धोखे में तुम मत रहना कान्हा, नफरत सीने में उनके भर डालो। बेवफा कान्हा है ये साबित तुम कर डालो। मेरे लिए नफरत सीने में उनके भर डालो। बेवफा कान्हा है ये साबित तुम कर डालो। बेवफा कान्हा है ये साबित तुम कर डालो। परदेसी के प्रीत में पागल हूँ, परदेसी के प्रीत में पागल हूँ। क्यों देखती हो ऐसा सपना कहना कान्हा ने भेजा। जाओ जाओ वृंदावन ऐ गोपियों से जाकर तुम मिलना कहना कान्हा ने भेजा है। कहना कान्हा ने भेजा है। सुध उन्हीं की जरा ले कर आना कहना कान्हा ने भेजा है। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। उद्धव जी महाराज संदेश लेकर के पहुंचे हैं। जिस समय उद्धव जी महाराज पहुंचते हैं, उद्धव जी महाराज नंद बाबा के घर का पता पूछते हैं। एक ग्वाल बताते हैं कि जो यह जल बह रहा है, पतला सा नाली सा बना हुआ है, यह कोई और जल नहीं है, यह नंद बाबा और यशोदा मैया के अश्रुओं का है। आप इसी के सहारे आप चले जाइए और आप उनके घर पर पहुंच जाएंगे। उद्धव जी महाराज मन ही मन विचार कर रहे हैं, क्या किसी के विरह में, किसी के प्रेम में कोई इतना भी रोएगा? जब नंद बाबा के घर पर पहुंचते हैं तो वहां चारों तरफ जय श्री कृष्ण, 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 श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, चारों तरफ उद्धव जी महाराज कहते हैं, अरे यहां पर कोई है? नंद बाबा दौड़ करके आते हैं। अरे आप जोर से ना बोलो, मेरा लल्ला सो रहा है, जग जाएगा। अंदर यशोदा उनको पालने में झुला रही है। उद्धव जी महाराज मन ही मन विचार करते हैं, ये लोग बावरी हो गए। अरे श्री कृष्ण तो वहां पर हैं। यशोदा भई आदि पागल से
अपने लाल के ढूंढ रहे। बोलो पति कहाँ छिपा लाला, यो नंद राय सो पूछ रहे। मैं सचमुच कहती हूँ प्रियतम, मेरा लाला रोता होगा। मेरी गोदी से बिछड़ आज भरे नींद नहीं सोता होगा। ये मेरे हाथ आज रोते ये माखन मिश्री रोती है। रोता होगा खाने वाला, यह प्रतीत मुझको होती है। यशोदा क्या कह रही है? मेरा लल्ला कहाँ गया? आज यह माखन मिश्री रो रहे हैं, आज खाने वाला वो मेरा कन्हैया रो रहा होगा। उद्धव जी जब यह दशा देखे, उन्होंने समझाने की कोशिश करी। अरे जिसे आप अपना पुत्र समझ रहे हैं, वह साक्षात नारायण है। नंद बाबा ने बड़ा सुंदर बात कहा। नंद बाबा ने इतनी सुंदर बात कही, उन्होंने कहा, हे उद्धव मुझे यह बात बताओ, किसी का पागल पुत्र हो, वह भी पुत्र यदि घर से बाहर चला जाता है तो लोग पागल पुत्र को भी नहीं भूल पाते, और मेरा साक्षात नारायण जैसा पुत्र है, तो क्या मैं अपने पुत्र को भूल जाऊं? यही तुम मुझे संदेश दे रहे हो, यही समझा रहे हो। उद्धव जी महाराज समझ गए कि यह लोग कन्हैया के बिना, इन लोगों का जीवन ऐसा हो गया है जैसे शरीर से प्राण को अलग कर दिया जाए, मछली को जल से अलग कर दिया जाए। आज वही दशा है। मेरी गोदी से बिछड़ आज भरे नींद नहीं सोता होगा। मैं सचमुच कहती हूँ प्रियतम, मेरा लाला रोता होगा। ये मेरे हाथ आज रोते, ये माखन मिश्री भी रोती है। रोता होगा कृष्ण कन्हैया, यह प्रतीत मुझको होती है। मेरा कृष्ण, मेरा लल्ला रो रहा होगा। जब उसे भूख लगेगी तो अनजान देश में गया है, वहां पर उसके लिए लोग नए हैं, वह किसी से मांग भी नहीं पाएगा, किसी से कह भी नहीं पाएगा कि मुझे माखन मिश्री मुझे प्यारी लगती है। जैसे किसी को रोटी पसंद हो और वह बाहर चला जाए, उसे चावल मिल जाए खाने के लिए, तो पेट भरने के लिए 1 दिन 2 दिन बेचारा खा लेगा, यह नहीं कहेगा कि नहीं मैं रोटी ही खाऊंगा। क्यों? क्योंकि घर पर माता पिता के ऊपर जो अधिकार होता है, वह अधिकार अपने पत्नी के ऊपर भी नहीं होता है। माँ का स्वरूप ही कुछ अलग होता है। आज माँ वह बांवरी हुई है। माँ पूछ रही है, उद्धव जी हमारे लल्ला को वहां पर कोई माखन मिश्री खाने के लिए देता है या नहीं? वयोरेव नैयात्मजो भगवान हरे, सर्वेशा आत्मजो ह्यात्मा पिता माता स ईश्वर। आज माता पिता इनके बांवरे हो गए हैं। आज पुत्र प्रेम में, आज पुत्र का प्रेम, वह प्रेम रामा अवतार में श्री दशरथ जी महाराज जी को इन्हीं के प्रेम में अपने शरीर का, अपने प्राणों का परित्याग करना पड़ा। और आज कृष्णा अवतार में यह लोग बांवरे हो गए हैं, विक्षिप्त हो गए हैं।
रात्रि किसी प्रकार से व्यतीत हुई। प्रातः कालीन यह संध्या वंदन करके स्नान करके जमुना जी से आ रहे थे। लोगों ने रथ को देखा, सभी लोगों को ऐसा प्रतीत हुआ कि हमारे कृष्ण कन्हैया आ गए हैं। इनका स्वरूप भी कृष्ण के जैसा ही था, अभी पीतांबरी धारण करते थे। सभी लोग दौड़ करके आईं और उद्धव जी से लिपट गईं। सभी गोपियां, मुखमंडल की तरफ कोई नहीं देख रहा। अरे कृष्ण, तुम कहां चले गए थे? तुझे हमारी याद नहीं आ रही थी? क्या तू इतना निष्ठुर हो सकता है? मैं जानती थी कि मेरा कृष्ण जो है इतना निष्ठुर नहीं हो सकता। दुनिया कहे कहे, लेकिन मैं इस बात को जानती थी। सभी गोपियां रो रही हैं। जब अपनी बात कह ली, मन थोड़ा हल्का हो गया। जब यह कृष्ण रहे तब तो बोले। उद्धव जी महाराज के नेत्र सजल हो गए। उनके नेत्रों से अश्रु बूंद जब उन गोपियों के ऊपर गिर रही है, गोपियां आज वह लगी विचार करने, आज हमारे वजह से हमारा कन्हैया रो रहा है। सभी गोपियां चुप हो गईं और जैसे ही नेत्र उनको उठा करके देख रही हैं, तुरंत जैसे करंट लगता है बिजली का और लोग छोड़ देते हैं, बहुत दूर चले जाते हैं। उसी प्रकार से इन लोगों ने जब देखा, यह तो मेरा कन्हैया नहीं, यह तो कोई और है। अरे तुम कौन हो पापी? मेरे कन्हैया के जैसा वेश बना करके आए हो। मेरे कन्हैया के अलावा हम लोगों ने कभी किसी को मन से, वचन से, कर्म से, हम तीनों से उसके लिए समर्पित हैं। तुम कौन हो? यह बताते हैं, मैं उद्धव जी हूं और मैं उनका संदेश लेकर के आया हूं। अच्छा, संदेश क्या है? कह रही हैं, मोह को लिखो ये कहां, मोह को लिखो ये कहां। मैंने मेरे लिए क्या लिखे हैं? मोह को लिखो है कहां, दौड़ी चली आती है। कोई छीन पाती, कोई छीन नहीं पाती है। जब छीन नहीं पाती तो पाती कहां पाती है। कोई छीन पाती पाती, कोई पढ़ पाती पाती। कोई पढ़ नहीं पाती, लेकिन सभी लोग छीन रहे हैं। जब पाती नहीं पाती तो कैसे पढ़ पाती है। कोई पाती पाती, कोई छाती से लगाती पाती। जब वाच नहीं पाती, दृग बिंदु सरसाती है। कोई सुन पाती कथा, कोई नहीं सुन पाती है। कोई सुन पाती, कोई नहीं सुन पाती, और कोई दृग बिंदुओं से क्या करती हैं? उनको सींचती हैं। अमृतम शिशिरे वहनिर अमृतम प्रिय दर्शनम। अमृतम राज सम्मान, अमृतम क्षीरम भोजनम। अब सभी लोगों के मन में जो कृष्ण कन्हैया बसे हुए हैं, भगवान श्री कृष्ण का उपदेश देने के लिए उद्धव जी महाराज बैठे हैं। उद्धव जी महाराज विविध प्रकार से समझाते हैं कि जिसे तुम भगवान समझ रही हो, जिसे तुम अपना प्रेमी समझ रही हो, वह भगवान, वह नारायण निर्गुण निराकार, वह ब्रह्म स्वरूप हैं। गोपियां कहते हैं, आप हमको ज्ञान देने चले आए उद्धव जी। आपके पास मैं मानती हूं ज्ञान है। एक बात आप बतावें, जो ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, क्या वह ब्रह्म से दूर जाता है? उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा, आप मूर्ख हैं या विद्वान हैं? आप ब्रह्म को प्राप्त करके यहां ब्रह्म का ज्ञान देने चले आए, तो आपको तो मैं समझ रही हूं कि आप बहुत बड़े मूर्ख हैं। क्योंकि जो ज्ञानी होता है, जो महात्मा होता है, साधु होता है, पूरा जीवन उसका व्यतीत हो जाता है ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए, और आप इतने बड़े ज्ञानी ध्यानी होकर उस ब्रह्म को छोड़कर हमें ज्ञान देने चले आए। आप कहां के कैसे ज्ञानी हैं? अब यह अवाक रह गए। अरे यह तो सत्य कह रही हैं। भक्ति की आचार्य कही गई हैं गोपियां, भक्ति की आचार्य। दिल वह क्या है जिसको नहीं तेरी तमन्नाएं विशाल। चश्मा वह क्या जिसको तेरे दीद की हसरत नहीं। दीदार की। चश्मा वह कौन है जिसको दीदार की हसरत नहीं।
निरस्वम त्यजन्ति गणिका अकल्पम नृपतिम प्रजा अधीत विद्या आचार मृत्यो दत्तो दक्षिणाम। उन्होंने विविध प्रकार से सभी गोपियां समझाती हैं। उद्धव जी महाराज जो ज्ञान की गठरी लेकर के आए थे, ज्ञान की गठरी धरी की धरी रह गई। ये तो प्रेम की बातें है उद्धो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बातें उद्धो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सरदे होते हैं सौदे, यहाँ सरदे होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। प्रेम की बात है वो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उद्धो। जो प्रेम वाले होते हैं, प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा। प्रेम जो किया जाता है भगवान से, वह दिन महीना तारीख या ऐसा भी नहीं है कि चलिए पंडित जी से पत्रा दिखा लिया जाए, आज से हम प्रेम करना शुरू करेंगे। प्रेम किया नहीं जाता, प्रेम हो जाता है। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उद्धो। उनकी पूजा में सुन ले उद्धो। यहाँ दम दम पर होती है पूजा, यहाँ दम दम पर होते है पूजा। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ये तो बंदगी तेरे बस की नहीं है। जो असल में है मस्ती में डूबी, उन्हें परवाह क्या जिंदगी की। परवाह क्या जिंदगी की। जो असल में मस्ती में डूबे, जो मस्ती में डूबते हैं, मस्ती तो पहले चढ़ती नहीं है, जब चढ़ जाती है तो उतरती नहीं है। जो मस्ती में डूब जाते हैं उन्हें जिंदगी की परवाह नहीं है। जैसे मीराबाई जब भगवान की मस्ती में डूब गई तो कोई जहर देवे, उसको भी भगवान का भोग लगा करके पी जाती हैं। या जब प्रेम की मस्ती चढ़ती है तो उतरती नहीं है, पहले चढ़ती नहीं, अब चढ़ जाती है तो। जो असल में है मस्ती में डूबी, उन परवाह क्या जिंदगी की। उन्हें परवाह क्या जिंदगी की। जो उतरते हैं चढ़ते हैं मस्ती, जो उतरते हैं चढ़ते हैं मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धो, बंदगी तेरे बस
है श्याम प्यारी, वो तो रहते हैं जग से निराले। जिनके नजरों में है श्याम प्यारी, वो तो रहते हैं जग से निराले। वो तो रहते हैं जग से निराले। जिनकी नजरों में मोहन समाए, जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये प्रेम की राह। बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सभी होते सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की, ओ बंदगी तेरे बस की बात है। बंदगी तेरे बस की। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जय। श्री उद्धव जी महाराज 1 महीने के बाद भगवान के पास पहुंचे हैं।